हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। और देखो, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स की यूज से हम कैसे कैसे लोकेशन को फाइंड करेंगे, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, एक्स वाई क्या होता है, आपका कोई पॉइंट दे दे, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कार्टेशियन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, ध्यान से समझो। अब देखो, तुमने झूठ मत बोलना, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब एकदम सही सही देना और सही सही सोच के देना, झूठ नहीं बोलना। नहीं तो तुम स्कूल में जिसके बगल में बैठते हो तुम्हें उसकी कसम। झूठ नहीं बोलना। तुम मेरे को बताओ, तुमने मूवी देखने गए हो कभी? मूवी देखने गए हो? मूवी देखने मूवी देखने मूवी देखने गए हो? मूवी देखने मूवी देखने जाते हो तो वहां बहुत सारी सीट होती है। बहुत सारी सीट होती है कि नहीं होती है? बहुत सारी सीट होती है, हाँ बिल्कुल भैया, बहुत सारी सीट होती है। ठीक है, बहुत सारी सीट होती है, समझ में आया। अब जैसे आप मूवी देखने एंटर करोगे ना, तो यहाँ लिख रहा था ABCD, लिखा था A B, मतलब रो का जो रो का नाम है ना, इस रो का नाम A है, इस रो का नाम B, इस रो का नाम C, इस रो का नाम D, ऐसे करके बहुत सारी रो लिखी होती है। अब हर रो पे ना सीट नंबर लिखा होता है 1 2 3 4। तो आज जब आप टिकट परचेज करते हो, जब आप टिकट परचेज करते हो ना, तो जो टिकट पे लिखा होता है, जैसे मैंने बुक किया, मैंने ऑनलाइन बुक किया या जाके वहां पे बुक किया, तो मान लो मेरी टिकट है B6, मेरी टिकट है B6। तो मैं एंटर लिया, ये गेट है, एंटर लिया, तो मैं बी वाले रो में आया, बी वाले रो में आया। ये आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, मान लो ये छठा है। ठीक है, तो B6 है ना, B6 बी वाले रो में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये जो छठा है ना, यही मेरी सीट है, यही मेरी सीट है। तो आपने क्या किया, ये आपने आपको कुछ नंबर दिया, कुछ पॉइंट्स दिया, कुछ पॉइंट दिया, उस पॉइंट्स के जरिए आपने कोई नंबर आपने सर्च किया, आपने अपना सीट सर्च किया उस नंबर के जरिए। ठीक है, ये क्या है, आपने क्या दिया, आपको कोऑर्डिनेट ही तो दिया आपको। ये क्या दिया आपको, कोऑर्डिनेट। ये आपको B6 लग रहा है, पर है ये क्या है, कोऑर्डिनेट से। समझना। दूसरा दूसरा मेरे को बताओ, आपने जोमेटो से, स्विगी से, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया है? कुछ तो ऑर्डर किया होगा, अपने लिए नहीं किया तो उसके लिए तो किया होगा, भेजा होगा। झूठ नहीं बोलना, किया तो पक्का होगा। खुद के लिए नहीं किया होगा, पर उसके लिए खाना ऑर्डर कर दो। खाना खाना जोमेटो किया कि नहीं किया? आपने क्या डाला जब आपने ऑर्डर किया? आपने जब ऑर्डर किया तो क्या डाला वहां पे? एड्रेस डाला कि नहीं डाला? जब आप एड्रेस डालो, एक्चुअली वो आप एड्रेस डाल रहे हो ना, जो वो ले रहा है, जो आपके घर डिलीवरी करने आ रहा है, वो कैसे आएगा, लोकेशन से आएगा, लोकेशन लगा के आएगा ना। तो वो एक्चुअल में लोकेशन क्या लगा रहा है, वो कोऑर्डिनेट लगा रहा है, कोऑर्डिनेट लगा रहा है, तब उस कोऑर्डिनेट के जरिए पहुंच रहा है। भैया क्या होता है कोऑर्डिनेट, बताऊंगा मैं, बस अभी अभी कुछ नहीं बताया, अभी मैंने कुछ बताया नहीं, भूल जाओ, अभी मैं कुछ बता ही नहीं रहा। कोऑर्डिनेट्स अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अभी बस समझ लो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है। तो वो आता कैसे आपके पास, जो आपके मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, तो वो क्या उसने देखा, ऐप में देखा और आपके पास वो पहुंच जाता है। आपने एड्रेस दिया उस, आपने कुछ कुछ पॉइंट लिखे। अब वो पॉइंट को, वो जो आपने लिखा ना, जो भी आपने इंग्लिश में लिखा अपना एड्रेस, उस एड्रेस को वो मैप में डालेगा। तो एक पॉइंट मिलेगा, दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको। एक आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अब मैप में डालते ही वो क्या, कोऑर्डिनेट में बदल जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट की एक्चुअल में ये कहां कोऑर्डिनेट करता है, ये एक्चुअल में है कहां लोकेशन, कोऑर्डिनेट बताएगा वो क्या होता है। मैं बताऊंगा, मैंने अभी बताया नहीं है कोऑर्डिनेट का, तो मैं बस बता रहा हूं। ठीक है, आप ये सब, क्योंकि ये सब आप डे टू डे लाइफ में देख चुके हो, देखते हो, तो आपको ये सब पता होगा कि एक्चुअल में काम कैसा है। अभी जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर छोड़ो, यही क्लास जब खत्म हो जाएगी, तो आपको पता रहेगा कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो वो लोकेशन से आपको वो मिल गया, उस जरिए आपके घर आ जाएगा। या आप किसी को व्हाट्सएप पे लोकेशन भी नहीं भेज देते हो, अरे यार तू कहाँ रह गया, आप तक आया नहीं, लेट हो गया, देख खाना शुरू हो गया, खाना खत्म हो जाएगा, पूरी खत्म हो जाएगी, सब्जी खत्म, पनीर की सब्जी आज बनी है। तो आप उसको, वो बोलेगा यार मैं तो यार इस गली में हूँ, तेरा घर तो मैंने देखा ही नहीं है। तो कहेगा रुक रुक रुक, मैं तेरे को लाइव लोकेशन भेजता हूँ, तू यहीं पे रुक, तू उस लाइव लोकेशन के थ्रू आ जा। ठीक है, नहीं तो करंट लोकेशन भेजेगा, करंट लोकेशन कि मैं तेरे को अपनी करंट लोकेशन भेजता हूँ, आ जा तू फटाफट। तो उसको करंट लोकेशन भेज देगा, वो लोकेशन लगा के सीधा आपके घर पे पहुंच जाएगा, टिंग टोंग। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये सब कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट ना होते तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था। ये सब कैसे पॉसिबल था कि कोई चीज कैसे, ये सब हो कैसे रही है, तो कोऑर्डिनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स।
तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको मैं एक कहानी सुनाता। अगर ये कहानी आपने समझ ली तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बाकी जो छोटी मोटी जो चीजें बची उसके लिए तो मैं वो तो मैं समझा ही दूंगा। आपको बस ये कहानी ध्यान से सबसे पहले समझनी कि क्या है कहानी। तो देखो, दो भाई होते हैं, एक का नाम होता है धन्नेलाल, दूसरा का नाम होता है पन्नेलाल। क्या होता है? एक का नाम होता है धन्नेलाल, दूसरे का नाम होता है पन्नेलाल। धन्नेलाल थोड़ा अमीर होता है, पन्नेलाल बेचारा थोड़ा गरीब होता है। पन्नेलाल को हमेशा पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, तो वो धन्नेलाल के पास जाता है कि मालिक दे दो, भैया कुछ दे दो, कुछ तो मदद कर दो, मैं आपका भाई हूं, कुछ तो मदद। वो बार बार उसको धुतकार के मंगा देता है, भाग यहाँ से भिखारी, तेरे पास, मेरे को पैसे नहीं है मेरे पास। और बेचारा रोते रोते बार बार आ गया, तो उसको पैसों की जरूरत होती है। तो बहुत टाइम बाद धन्नेलाल बीमार पड़ जाता है, थोड़ा बीमार पड़ जाता है। और धन्नेलाल थोड़ा बदमाश टाइप का भी होता है, ठीक है, और बहुत कंजूस टाइप का भी होता है। तो धन्नेलाल बीमार पड़ जाता है। अब बीमार पड़ जाता है तो उसे याद आती है कि यार मेरा भाई था, मेरा भाई मेरे को हमेशा बहुत पैसे मांगता था, मैं उसे कभी मदद नहीं करता था, कितनी उसकी बददुआएं लगी होगी, मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को कुछ तो सब देना चाहिए। तो उसे याद आता है कि यार मैंने तो अपने सारे जो धन प्रॉपर्टी सब कुछ था वो मैंने अपने बच्चों में बांट दिया, अब मेरे पास देने के लिए क्या बचा है? क्या वापस अपने बच्चों से कुछ मांगू क्या? नहीं। तो धन्नेलाल सोचता है कि यार मेरे खेत में, मेरे जो खेत है वहां पे मैंने बहुत साल पहले सोना चांदी बहुत हीरे जवाहरात गाड़ रखे हैं घड़े में डाल के। तो पूरा घड़ा का खजाना है मेरे खेत में, मैंने गाड़ रखा है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने भाई को ये दे देता हूँ, तो मेरा पन्नेलाल भाई भी थोड़ा अमीर हो जाएगा। तो उसने सोचा ठीक है यही काम करते हैं। तो क्या किया उसने, एक लेटर लिखा और अपने बेटे को कहा कि ये आप ना खोलना, ये मेरे भाई को दे देना और ये मेरा भाई सिर्फ खोले। तो उसका लड़का जाता है उसको पोस्ट करता था। उसका भाई बेचारा गरीब था तो दूसरे शहर में चला गया था कमाने। अब उसको नहीं पता था उसका भाई बीमार है, ये है, उसकी भाई की ज्यादा कंडीशन खराब है। तो क्या करता है, तब फोन वोन तो थे नहीं, तो क्या करता है वो, जब उसके पास लेटर आता है, उसको पता चलता है कि उसके भाई का लेटर है, वो लेटर खोलता है और जब वो अपने भाई का समाचार सुनता है तो बेचारा बड़ा उदास हो जाता है कि मेरा भाई धन्नेलाल बीमार पड़ गया। तो अब वो, उसको पता चलता है कि बीमार है, सीरियस है, तो सारी चीजें मोड़ मार के जेब में रख लेता है लेटर और चला जाता है अपने भाई से मिलने, गांव में चला जाता है। और जब तक वो जाता है बेचारा उसका भाई मर चुका होता है। अब वो क्या करता है, अब वो सब दाह संस्कार, जो अंतिम संस्कार होता है, सारा क्रियाक्रम करके जब एक दिन वो खाली बैठता है तो वो देखता है कि मेरे भाई ने कोई लेटर दिया था, उसको तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं था। तो वो निकालता है लेटर और पूरा पढ़ता है। उसमें लिखा रखा था कि भाई मैंने आपको पूरी जिंदगी भर कोई पैसे नहीं दिए, आपने हमेशा मेरे से पैसों की मदद मांगी, मैंने कभी आपकी हेल्प नहीं की। तो एक काम करते, मैं आपको वो धन, वो गड़ा खजाना अपना दे देता हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताया और हमेशा सबसे छुपा के रखा, वो धन मैं आपको दे देता हूँ, आप उससे अपनी रोजी रोटी चलाइए और अपना विकास कीजिए, ठीक है। तो बेचारा खुश हो जाता है, मेरा भाई बढ़ते बढ़ते भी मेरी मदद करके जा रहा है, तुम तुम भाई नहीं हो, तुम तो देवता हो। तो तो वो बेचारा, वो कहता है, उसमें नक्शा होता है, दूसरा एक पन्ना होता है, उसके पीछे उसका नक्शा होता है। कहता है कि ऐसे ऐसे जाना, मेरे खेत में पहुंच जाना। तो खेत का नक्शा होता है, तो खेत में पहुंच जाता है। अब खेत तो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, तो मान लो यही खेत है, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, खेत में पहुंच जाता है। बहुत बड़ा खेत रहता है, बहुत बड़ा खेत रहता है, खेत तक जाने तक का ही नक्शा रहता है। और वो कहता है कि इस खेत में घड़ा मेरा गड़ा हुआ है, सोने का खजाना इस खेत में गड़ा हुआ है। अब वो जाता है तो देखता, वो खेत को देखते ही पूरा हैरान हो जाता है, अरे इतना बड़ा खेत, अब इसमें खजाना है तो है कहाँ, अब कहाँ खोजे। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है यार अब इसमें खजाना है तो है का, वो सर पकड़ लेता है कि अब मैं खजाना कहाँ खोजूं। अब खजाना उसने गाड़ कहाँ रखा है, मान लो बहुत बड़ा खेत है, बहुत, जितना भी आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, मान लो ये बहुत बड़ा खेत है। अब इतने में कहाँ खजाना गाड़ रखा है, कहीं भी गाड़ सकता है वो खजाना, क्या पता वो यहाँ गाड़ा, क्या पता यहाँ गाड़ा, क्या पता यहाँ गाड़ा, क्या पता यहाँ गाड़ा, क्या पता कहाँ गाड़ो, क्या पता कहाँ गाड़ा और कितना नीचे गाड़ो, क्या पता मैं खोदू और पता नहीं हर पॉइंट पे कितना कहाँ खोदू कि कितना नीचे भी गाड़ा, हमें जी क्या पता। तो रोत रो दिखता है, क्या जाते जाते भी मेरे साथ प्रैंक करके चला गया, नहीं देना था तो सीधा मना कर देता, अब मैं यहाँ कहाँ खोदू। अब वो देखो, अगर उसके पास क्या चीज की कमी है, आप सोचो, अगर उसके पास सब कुछ है, उसको ये तक उसके भाई ने बता दिया, उसके भाई ने ये तक बता दिया इस खेत में खजाना, अब वो खोजे तो खोजे कैसे, मान लो तो उसके भाई को अगर खजाना बताना होता, आपको वो खजाना ढूंढना होता, आप कैसे ढूंढते हो खजाना। लेट अस सपोज
आपको कोई खजाना, आपको ऐसे खजाना पता करना होता तो क्या पता करते, कैसे पता करते? कोई आपको किसी को बताना है कोई चीज की, ये चीज यहाँ है, तो कैसे पता करते? आपको पन्ने लाल की मदद करनी होती तो कैसे मदद करते? आप उस लेटर में एक्स्ट्रा क्या लिखते, उस मैप में ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऐड करते ताकि पन्ने लाल इस खेत में एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाता और उस पॉइंट पे पहुंच के वो खजाना वहां से निकाल लेता। तो एक चीज की कमी थी, कोऑर्डिनेट्स की। किसकी कमी थी? कोऑर्डिनेट्स। जो आप एड्रेस, जब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो आप ब्लिंकिट से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, ये जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या कुछ भी आप मंगाते हो घर पे, या स्पीड पोस्ट आता है, कोई लेटर घर पे आता है, तो ये आता कैसे है? कुछ कोऑर्डिनेट्स से आप उसको एड्रेस देते हो। वो एड्रेस एक्चुअली में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और आप जो लाइव लोकेशन देखते हो वो भी कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स के जरिए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हो। अभी कोऑर्डिनेट्स क्या है? अब देखो इस कहानी में किस चीज की कमी थी? एक लोकेशन की कमी थी, एग्जैक्ट लोकेशन की कमी थी। तो लोकेशन क्या है? यही तो कोऑर्डिनेट्स है कि अगर वो उसको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता उसका भाई धन्यलाल, तो वो भी अमीर हो जाता, वो भी धन्यलाल हो जाता। बट उसका भाई पन्नेलाल का पन्नेलाल रह गया, रोते रोते वो वापस चला गया, अपने शहर में चला गया, वापस कमाने लग गया। कि इतना बड़ा खेत, खोदते खोदते परेशान हो गया, उसे पता ही नहीं चला कहाँ है धन, कितना नीचे है धन, उसको नहीं पता चला। तो एट द एंड आपको कैसे पता चलेगा वो धन कहाँ है? तो मान लो, लेट अस सपोज धन यहां है, मान लो धन यहां है, धन यहां है, अब ये खेत है, धन यहां है, धन यहां है। अब धन यहां है, तो यहां तक पहुंचाने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? यहां पे घड़ा, खजाना आपका गड़ा हुआ है, घड़ा यहां गड़ा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा, जैसे ही खेत की ये बाउंड्री है और ये नीचे खेत की बाउंड्री है, ये खेत की बाउंड्री है ना, ये खेत की बाउंड्री है, चारों तरफ जो दिख रहा है आपके खेत की बाउंड्री है। उस चिट्ठी में, उस लेटर में एक चीज की कमी थी, एग्जैक्ट लोकेशन बताने की था। अगर उसका भाई कह देता कि खेत की बाउंड्री से, खेत की बाउंड्री से, भी बाउंड्री से अगर आप इतना मीटर दूर आगे आ जाओगे, खेत की बाउंड्री से, मान लो खेत की बाउंड्री से इतना मीटर आगे आ जाओगे और नीचे वाली बाउंड्री से, नीचे वाली बाउंड्री से आप इतना ऊपर आ जाओगे, बस खजाना उसी पॉइंट पे, खजाना उसी पॉइंट पे, खजाना उसी पॉइंट। मतलब इस वाली बाउंड्री से आप इतना आगे आओ, जितना भी मीटर उसने बोला उतना मीटर आगे आओ, और मान लो यहां पे आ गए। अब यहां पे जरूरी है कि ये, अब उसने बोला इतने से, जैसे मान लो सबसे पहले बोला उसने कि इस वाले से आपको इतना 5 मीटर आगे आना है, तो इस वाले से तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करके यहां पे आ गया, आप मान लो यहां पे पहुंच गए। अब यहां पे तो खजाना है, पर दूसरा उसने ये भी तो बोला था इस वाले से, तो उसने नोट कर दिया कि इधर से आया तो मैं यहां पहुंच गया। अब उसने ये नोट किया, उसने ये नोट किया कि इस वाले से मेरे भाई ने कहा था, इस वाले से मेरे भाई ने कहा था कि 5 मीटर, तो उसने यहां से 5 मीटर चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, 5 मीटर चलना, मतलब यहां पे ना होके 5 मीटर आया, तो ये पॉइंट मिल गया। और यही पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, ये एड्रेस है, ये एड्रेस है। आप कहीं भी जाते हो, आप कोई से भी लोकेशन देते हो, आपके घर कुछ आता है, आप यही कोऑर्डिनेट देते हो। आप कहीं भी हो, आप अपना पॉइंट देते हो, उस पॉइंट पे चीजें पहुंच जाती है। अब इसी पॉइंट पे खजाना गड़ा हुआ है। तो अगर भाई उसका ये बता देता कि भाई बाउंड्री से इतना मीटर आगे और नीचे वाली बाउंड्री से इतना मीटर ऊपर, तो वो आराम से पता कर लेता कि कितना है, कहाँ खजाना गड़ा हुआ, वहां वो खोद के खजाना निकाल लेता। तो यही क्या है? कोऑर्डिनेट। मान लो ये 5 मीटर है, मान लो ये 3 मीटर है, तो खजाना इधर से कितना दूर है? ये यहां से कितना दूर है? ये 5 मीटर दूर है, तो यहां से 5 मीटर दूर है। और नीचे वाले से कितना मीटर दूर है? नीचे वाले से 3 मीटर दूर है। यही कोऑर्डिनेट है, यही कोऑर्डिनेट है। बोलता क्या, अभी मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा, अभी तो इसको कुछ बताए तो कहानी सुना रहा, अभी तो कुछ स्टार्ट वर्ट नहीं किया। तो ये अगर उसे बता देता, अगर उसको सिंपल सा ये बोल देता कि भाई 5-3 की जगह खजाना गड़ा हुआ है, अगर वो यही बोल देता, सिर्फ इतना चिट्ठी में कह देता कि यहां पे खजाना गड़ा हुआ है, तो उसका भाई आता, यहां से 5, इधर से 3 चढ़ता और इस पॉइंट पर आ जाता, खोद के खजाना निकाल लेता। बस इस चीज की कमी थी, एग्जैक्ट लोकेशन की कमी थी, मतलब कोऑर्डिनेट की कमी थी। और यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, तो इसमें 2 चीज की जरूरत पड़ी हमें। किस चीज की? 2 चीज की जरूरत पड़ी। एक तो जरूरत पड़ी हमें किसकी? इस वाले एक्सेस की, कि भाई कुछ होना चाहिए था, और एक इधर नीचे वाले की। भाई तभी तो बता पाएंगे कहां पॉइंट है, कहां पॉइंट नहीं है, किधर से चलना है, किधर से नहीं। कोई स्केल तो होना चाहिए ना। जैसे मान लो अभी मैंने बोला इधर से 3 मीटर, तो ये तो आप नापोगे 3 मीटर, 3 मीटर, तो पहले से कोई एक स्केल बनी हो जिसमें इधर लिखा हो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ऊपर आपने जैसे ऊपर पहुंचे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जब पहुंचे थे ना ऊपर, तो इधर भी कोई स्केल हो।
तो ऐसा कुछ हो तो और मजा आ जाए, है ना। तो ऐसा के लिए ग्राफ है। आपको मैंने पूरी कहानी सुनाई थी, वो कहानी सुनाई थी उन्हीं का, उन्होंने डेवलप किया, रेने डेकार्ट्स ने। ये सबसे पहले आपने ये वाला देखो, इसको इसको भूलो। सबसे पहले आपने बचपन से ये वाला ये पढ़ा है कि नहीं, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये आपका होता है क्या, जीरो, जीरो होता है। इसके बाद क्या होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक, इनफाइनाइट तक। इधर के साथ -1 -2 -3 -4 -5, कहां तक, इन माइनस इनफाइनाइट तक। अब ये तो आपने नंबर लाइन पढ़ाई है, ठीक है, ये तो हमने नंबर लाइन पढ़ाई है, ठीक है। अब देखो इसी लाइन को बस ऐसे घुमा दो, इसी लाइन को घुमा दो, ये लो, ठीक है। तो देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनते गिनते ऊपर ऊपर जाओ, ऐसे नीचे आओ, -1 -2 -3। और मैंने सारी कहानी समझाई थी कि माइनस कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। मैंने पूरी हिस्ट्री जब समझाई थी आपको, तो मैंने एक एक करके हर साइंटिस्ट के बारे में बताया था। तो वो क्लास आपको देख लोगे तो थोड़ा आपको हिस्ट्री और क्लियर हो जाएगी, कितने सालों में ये सब चीजें डेवलप हुई। नहीं भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो, थोड़ा सा जिज्ञासा है कि थोड़ा हिस्ट्री जान लो इसकी, कि कैसे कैसे किसी कैसे साइंटिस्ट ने ये चीज बनाई है, हजारों साल में ये चीज कैसे कैसे बनी है, तो वो हिस्ट्री क्लास आप देख लेना। मतलब हिस्ट्री क्लास नहीं है, मतलब इसकी हिस्ट्री, इस चैप्टर की हिस्ट्री है। तो बस इसी प्लेलिस्ट में उसकी हिस्ट्री पूरी पड़ी हुई है मैंने, मतलब एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, नहीं भी देखना कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहां से भी क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है। तो देख लो, देखो अब ये चीज अगर मान लो आपका क्या था, क्या था कोऑर्डिनेट, क्या था, 5 3 था ना, क्या था कोऑर्डिनेट यार, भूल गया मैं, 5 3 था ना, 5 3 था ना कोऑर्डिनेट, यही था ना 5 3, खजाना 5 3। अगर उसका भाई, जैसे ये बाउंड्री, अब मैं तो वो बाउंड्री, अब बाउंड्री ये, ठीक है, अब बाउंड्री ये, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये स्केल, अब उसके भाई ने, जो उसका भाई था धन्यलाल, अगर वो ये बोल देता कि भैया आप 5 इधर आओ, 5 इधर आओ, मतलब ये जो आपका ये वाला एक्सिस है, ये जो है, ये जो है, इधर आओ 5, तो क्या आओ 1 2 3 4 5, तो 5 आ गए इधर। अब बोला भैया 5 इधर आ गए, अब इधर से कितना ऊपर जाओ, 3 ऊपर जाओ, 3 ऊपर जाओ। पहले बोला उसने 5 इधर आओ, तो 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, एक यहां था 1 2 3 4 5, 5 आ गया। उसने बोला अब 3 ऊपर जाओ, अब 3 ऊपर जाना है, अब 3 तो कैसे इधर नापो, वो तो वहां स्केल तो यहां है ही, तो वहां ना आके यहां नाप लो। देखो 5 आ गया, 5 आ गया था, तो 5 आ गया, तो एक ऐसे लाइन दे दी आपने। अब उसने बोला कि 3 ऊपर जाओ, अब 3 ऊपर जाओ, यहां कैसे पता चले 3 ऊपर कैसे जाओ, तो देखो इधर का, देखो इधर का स्केल इधर दे तो रखा है, तो इधर स्केल को देखो, 3 ऊपर आओ, 1 2 3, 3 बोला ना, 3 ऊपर आ गया, तो 3 ऊपर आ गया। अब बस 3 आ गया ना, तो बस एक 3 आ गया। अब ये दोनों जो पॉइंट जहां मिले, जो दोनों पॉइंट जहां मिले, यही खजाना पकड़ा हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपका खजाना का पॉइंट था, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। अब ध्यान से समझो, ये जो आपकी लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ये कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, बोलो कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस। ये कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये वाई एक्सिस। इसको लिखो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये कौन सी लाइन है, ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो पूरी लाइन है यहां से नेगेटिव, ये पॉजिटिव तक, ये सारी क्या लाइन है, ये एक्स एक्सिस है। और ये जो आपको वर्टिकल दिख रही है, ये वाई एक्सिस है। और ये 2D फिगर है। 2D फिगर क्या होता है, 2D फिगर ऐसा कुछ होता है, 2D फिगर ऐसा कुछ होता है, जिसमें ये आपका 2D फिगर है। इस 2D फिगर में देखो कुछ लंबाई है, कुछ इसकी चौड़ाई है, बट इसकी विड्थ कुछ नहीं है, विड्थ कुछ नहीं है, देख रहे हो, इसकी विड्थ कुछ है, इसकी विड्थ नेग्लेजिबल है, मतलब नेग्लेजिबल कुछ है ही नहीं विड्थ, ठीक है। तो इसकी विड्थ कुछ नहीं है, तो ये कैसा फिगर है, ये कैसा फिगर है, 2D फिगर है। कैसा फिगर है, 2D फिगर है, मतलब इसकी लंबाई हो, इसकी चौड़ाई हो, बट इसका कुछ विड्थ ना हो, इसका कुछ विड्थ ना हो, तो कैसा फिगर है, ये 2D फिगर है।
कैसा फिगर है? 2D फिगर है। अब इसमें 3D बोले भैया 3D भी तो होता होगा कुछ। हाँ भैया 3D भी होता है। तो 3D के लिए जैसे लेटर सपोज मान लो 3D के लिए लेटर सपोज ये मान लो, देखो ये देखो, अब देखो इसकी देखो, इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ चौड़ाई है और इसकी कुछ मोटाई है, देख रहे हो मोटाई। तो ये 3D आपका 3D है नहीं अभी, अभी तो आप 2D ही नहीं समझो, तो 3D क्या समझोगे? कहां गया वो पन्ना? पन्ना कहां गया? मिल गया, हवा से उड़ गया था। अब देखो ध्यान से समझो, ये क्या है? 2D फिगर है। अब कोई भी चीज जिसकी आप 2D फिगर कैसे पहचानोगे? उसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ उसकी ब्रेथ होगी, बट उसकी कुछ ये नहीं होगी, देख रहे हो? ये थर्ड डायमेंशन, इसकी चौड़ाई आप कैसे ना, इसकी चौड़ाई करो, इसकी देखो हाइट कैसे नापोगे? नहीं है ना, कुछ भी डेप्थ नहीं है ना, इसकी कोई डेप्थ दिख रही है आपको? कोई भी डेप्थ नहीं है। तो ये कैसा फिगर है? ये 2D फिगर है। कैसा फिगर है? ये 2D फिगर है। ठीक है, ये एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 2D फिगर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप जैसे सर्कल है, ये सब 2D फिगर है। जैसे आपका रेक्टेंगल है, ये 2D फिगर है। जैसे आपका स्क्वायर है, ये 2D फिगर है। ये कैसा है? कौन सा शेप है बताओ? ये कौन सा शेप है बताओ? इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ विड्थ है। ये कैसा फिगर है? ये एक रेक्टेंगल है। कैसा है? ये एक रेक्टेंगल है। मान लो इसका स्क्वायर बनाना होता तो मैं दिख रहा है? अब बताओ कैसा फिगर दिख रहा है ये? अब कैसे फिगर दिख रहा है? ये कैसा स्क्वायर है? ये कुछ है, दोनों साइड सेम है, तो कैसा शेप है ये? कैसा शेप है ये? स्क्वायर शेप है। यही गोल बना देता तो ये कैसा हो जाता? सर्कल हो जाता। ठीक है, तो ये 2D फिगर है। तो हम ये जो देख रहे हो ना, ये 2D में ही देख रहे हैं। कैसे 2D में देख रहे हैं? क्योंकि देखो इसकी एक साइड देख रहे हैं, एक साइड, जैसे मान लो ये पन्ना, इसकी सिर्फ एक ही साइड देख रहे हैं। देखो ये एक साइड है और इसकी दूसरी साइड नाप रहे हैं। देख रहे हो? ये पन्ना यहां लगाओ, इसकी एक साइड देख रहे हैं और इसकी दूसरी साइड देख रहे हैं। क्या इसकी डेप्थ देख रहे हैं? नहीं देख रहे। मतलब डेप्थ तो यही होती ना, और कॉपी होती तो एक तीसरी साइड इधर आगे आ रही होती, वो आप पढ़ोगे 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो आप 3D फिगर 11th क्लास में पढ़ोगे। वैसे 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 एरिया वाले चैप्टर में भी पढ़ा दिया जाएगा आपको। ठीक है, वैसे एरिया वाले पर ये कोऑर्डिनेट्स आप वहीं पढ़ोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो 3D कोऑर्डिनेट्स है ना, वैसे आपको आइडिया दे दिया जाएगा, इसी क्लास में आइडिया दे दिया जाएगा। ठीक है, मैं ही दे दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये देखो एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तो कैसा है? ये 2D फिगर है। 2D की दो ही डायमेंशन की बात करते हैं, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। एक एक्स एक्सिस की, एक वाई एक्सिस की, दो ही डायमेंशन की बात करते हैं। दो ही डायमेंशन तो दिख रहा है, कौन सा? एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, दो ही डायमेंशन। तो कैसा फिगर है? 2D फिगर है। 3D फिगर में बात करते हैं तो एक डायमेंशन इधर भी आती, मतलब इसकी डेप्थ की बात कर रहे होते, मतलब इसकी इस साइड की तो बात कर ही रहे होते, इसकी ये बात कर रहे होते, पर इसकी बात कर रहे होते कि ये थोड़ा आगे भी तो है। मतलब कोई पॉइंट यहां है इस हवा में, तो ये मान लो कोई पॉइंट हवा में है, तो ये कितना आगे है, कितना ऊपर है और कितना इधर है, ये 3D में हो जाता है। जिसमें कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो सके वो 3D फिगर है। ठीक है, और 2D में तो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती नहीं है, उसमें तो सिर्फ एरिया होती है। ठीक है, ये सब बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला चैप्टर भी है भी नहीं हमारा। ठीक है, बस मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन है, बैक आ जाओ वापस इस चैप्टर पे। ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन आपकी वाई एक्सिस है। अब देखो ये देखो, यहां शुरू कहां से हुआ? शुरू कहां से हुआ? जीरो से शुरू हुआ है ना, ये जीरो वाली लाइन, जीरो पॉइंट है, तो इसको ओरिजिन पॉइंट मान लेते हो। इसको क्या कहूंगा? ओरिजिन पॉइंट। इसको क्या कहूंगा? ओरिजिन पॉइंट। इसका भी कोऑर्डिनेट अभी लिखूंगा मैं, इसका भी कोऑर्डिनेट लिखा। अभी मैं इसको जीरो बोल रहा हूँ, जीरो नहीं, ओ है, ओ है, कोई पॉइंट मान लिया ये। चलो इसकी बात में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट की थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, अभी मेरे को बताओ, इस पॉइंट से आगे ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ऊपर ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो इनका थोड़ा अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये पूरा एक्स एक्सिस है, पर इसका इस साइड ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको कह दूं ये एक्स है, ये एक्स है, और इधर ये नेगेटिव है, तो मैं इसको कह देता हूं एक्स डैश है, ये एक्स डैश है। वैसे मैं ऊपर वाले कह रहा हूं ये वाई है, वाई है, और नीचे वाले कह देता हूं वाई डैश है, वाई डैश, वाई डैश, मतलब थोड़ा अलग है ना थोड़ा, तो उसको रिप्रेजेंट कर। लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस को क्या कहेंगे? वाई डैश। पॉजिटिव वाई एक्सिस को क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस को क्या कहेंगे? वाई। और ये पॉजिटिव एक्स को क्या कहेंगे? एक्स। नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे? एक्स डैश, एक्स डैश। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे? सिर्फ एक्स। ठीक है, और ये सारा क्या है? सारा एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाई एक्सिस है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? पहले इसको उतारो पहले। ठीक है, मैं और बताता हूं इसकी कहानी। उतारो, यहाँ एक लाइन छोड़ देना, नाम लिखाऊंगा मैं, नाम लिखाऊंगा कौन सा से। वैसे आपको पता ही है, वैसे आपको पता ही है, मैंने कहानी पूरी सुनाई थी हिस्ट्री की इसकी, इस क्लास की, तो आपको पता ही है क्या नाम है इसका। ठीक है,
तो फिर भी आप एक लाइन छोड़ देना, मैं लिखवाऊंगा उसका नाम, पहले आप ये उतारो। ठीक है, ठीक है, लिख लिया आपने, लिख लिया। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, फटाफट फटाफट और चीजें समझते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को बताओ, जैसे मेरे को बताओ, जैसे मेरे को बताओ, मेरे को 2 और 3 को लोकेट करो। 2 और 3 को आप पहले करो, मैं करता हूं, आप पहले करो। 2 और 3, 2 और 3 को लोकेट करो। 2 और 3 किधर है? यहाँ पे 2 और 3 कहाँ पॉइंट है? देखो दोनों पॉजिटिव है, तो 2 और 3 पहले लोकेट करो। तो देखो, करो, वीडियो को पॉज करो, लोकेट करो। कर लिया, कर लिया, कर लिया? नहीं किया? चलो कोई नहीं, मैं करते हूं। तो देखो, देखो कहाँ कैसे कहाँ जाना है हमें? 2 और 3 पे, उस पॉइंट पे जाना है। ये पॉइंट ही तो है, ये जो दिखा रहा है आपका एक पॉइंट ही तो। बताऊंगा बताऊंगा अभी बताऊंगा। तो देखो ये इस जगह पे जाना है, हमें इस जगह पे जाना है। तो फटाफट जगह पे जाओ। पहले कहाँ जाना है? दो, दो आगे बढ़ो, दो आगे बढ़ा, एक दो, दो आगे बढ़ गया, दो आगे बढ़ गया, दो आगे बढ़ गया। अब दो आगे जैसे बढ़ गया, बस इस पॉइंट पे आ गया ना। अब इस पॉइंट पे आ गया तो बस एक सीधी लाइन खींच लो, डेड 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 डेड, पेंसिल से खींच लो, पेंसिल से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए भैया, पहुंच गए, पहुंच गए। इस लाइन पे दो पे पहुंच गए, दो पे पहुंच गए। बहुत बढ़िया। अब तीन, तीन, तीन। अब दो के बाद अगला कौन सा है? तीन। ये कौन सा है? तीन, दूसरा वाला तीन। अब तीन, तीन आगे ऊपर जाओ, तीन ऊपर जाओ। ये दो इधर, पहला वाला इधर, ये वाला एक्सिस, एक्स एक्सिस, दूसरा वाला वाई एक्सिस। तो पहला वाला क्या बताता है? एक्स। दूसरा वाला क्या बताता है? वाई एक्सिस के बारे में। पहला वाला किसकी 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 इंफॉर्मेशन देता है? एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस कितनी दूर पे है, एक्स जो पॉइंट है आपका वो कितनी दूर पे है। तो पहला एक्स। दूसरा कौन सा बताता है? वाई, वाई कितनी दूर पे है। ठीक है, आपका वाई कोऑर्डिनेट या वाई पॉइंट कितनी दूर पे है। ठीक है, अब देखो पहला इसने बोला दो, तो एक्स एक्सिस पे दो चला, एक दो, दो पे पहुंच गया, इस वाली लाइन पे पहुंच गया। अब चलो ठीक है। उसने बोला तीन, 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 तो तीन। अब इस वाली लाइन पे, यहां तो तीन तो कहीं है नहीं, तो वाई वाली, ये वाई वाली पॉइंट है ना। तो हमने स्केल इधर बना तो रखा है, तो इधर कहां खोज रहे हो? इधर, इधर जाओ। तीन, तीन जाना है ना ऊपर, एक दो तीन। अब तीन आ गए। अब देखो ये तीन है, तीन है तो एक डैश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये पॉइंट जहां मैच खाई, ये जो मैच खाई, यही पॉइंट आपका क्या है? यही पॉइंट क्या है? 2 और 3। 2 और 3 पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए, बहुत आसानी से पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए। वैसे मेरे को पहुंचाओ, आप पहुंचाओ मेरे को 4 7 पे, 4 7 पे, 4 7 पे पहुंचाओ मेरे को। 4 7 पे पहुंचाओ मेरे को। करो, खुद करो, ये वाला खुद करना। तुम्हें तुम्हारी स्कूल में जिसको देखते हो तुम बगल में, तुम्हें उसकी कसम, तुम्हें ये खुद करना है। खुद करो, करो, ये पहुंचाओ मेरे को। पहुंचाओ, कहाँ है? मैंने क्या बताया था? पहला क्या है? एक्स, दूसरा क्या है? वाई। ठीक है, पहला एक्स, दूसरा वाई। पहुंचाओ। पहले कहाँ जाना है? चार, चार, चार स्टेप चलने हैं, तो 4 स्टेप चलो। एक दो तीन चार, चार आ गया, 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 चलो चार आ गया। अब दूसरा वाई कहाँ है? वाई क्या है? 7। अब इधर तो 7 है नहीं, इधर किधर कैसे पता करो? बस इसका स्केल हमने इधर बना रखा है, तो 7 चलो। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 आ गया, बस 7 आ गया, इसको बस बढ़ा दो। ये देखो जहां कट रहा है एक दूसरे को, वही पॉइंट आपका क्या है? वही आपका कोऑर्डिनेट है। क्या है? 4 7, 4 7, 4 7, 4 7, वो पॉइंट मिल गया, एड्रेस मिल गया। ठीक है, अब चलो मेरे को पहुंचाओ। अब तुम मेरे को पहुंचाओ, तुम मेरे को पहुंचाओ। कहाँ पहुंचाओगे? पहुंचाओ, कहाँ पहुंचाओ? भगवान के पास? नहीं 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 नहीं, भगवान के पास इतनी जल्दी नहीं पहुंचाओ यार। तुम मेरे को पहुंचाओ। हाँ, तुम मेरे को पहुंचाओ -2 5 पे। तुम मेरे को यहां पहुंचाओ। तुम मेरे को इस एड्रेस पे पहुंचाओ, इस एड्रेस, इस पॉइंट पे पहुंचाओ, इस पॉइंट पे पहुंचाओ। देखो कहाँ है? पहले के मैंने क्या बताया था? पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, है ना? यही बोला मैंने, पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। तो उसने बोला एक्स क्या है आपका? -2, तो माइनस वाला तो इधर है, तो -2 आओ। -1, -2, -2 पे पहुंच गए, -2 पे पहुंच गए। देखो ये डैश ऐसा है, तो बस इसको आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ठीक है, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। अब वाई क्या है? वाई क्या है? 5। वाई क्या है? वाई जो दूसरा वाला वाई देता है, वाई क्या है? 5।
अब इधर तो 5 हमें पता नहीं चलेगा। अब देखो ये नेगेटिव था इसीलिए मैं नेगेटिव में आया, पर ये देखो ये इसका है कुछ नहीं तो पॉजिटिव में है, तो मैं पॉजिटिव में ही देखूंगा, तो मैं पॉजिटिव में ही देख रहा हूं, इसीलिए मैं ऊपर देख रहा हूं। तो y क्या है 5, कौन सा 5, पॉजिटिव का 5। तो ये देखो x क्या था, नेगेटिव का 2 था, -2 था, इसीलिए -2 पे आया। अब y क्या है पॉजिटिव, ये कुछ नहीं है ना आगे, तो सिर्फ 5 है, सब पॉजिटिव का 5 है, और पॉजिटिव वाली लाइन तो इधर है, और x की पॉजिटिव लाइन इधर है, x की नेगेटिव लाइन इधर है, y की नेगेटिव लाइन इसके नीचे। अब देखो y का 5 5 5 जाओ, 1 2 3 4 5, बस एक लाइन मार दो, इस लाइन को और आगे करो। ये जहां दोनों पॉइंट टच किए यही आपका एड्रेस है, यही क्या है -2 और 5। इसको आप ग्राफ में करोगे, तो जो आपको ग्राफ मिलता है ना उस ग्राफ में करोगे, स्टेशनरी पे मिल जाएगा ग्राफ, ग्राफ में करोगे आपका एकदम एक्यूरेट आएगा, डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो मेरे को अब पहुंचाओ, तुम कहां पहुंचाओगे, तुम मेरे को पहुंचाओ, तुम पहुंचाओ -3 से -5 तक, ये पहुंचाओ मेरे को, तुम यहां पहुंचाओ मेरे को सबसे पहले। तुम पहला क्या है x, दूसरा क्या है y, x दूसरा y, पहला 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 x दूसरा y, तो x y। तो आप x क्या बोला है -3, x क्या है -3, ये कॉमा है, ये कॉमा है, मतलब बता रहा है कि ये दोनों अलग अलग। तो -3 x आओ -3, 1 -1 -2 -3, ये पहुंच गए हम यहाँ पे इस पहला पॉइंट। अब उसने दूसरा बोला है y आना है -5, तो y -5 आना है, तो मतलब नीचे आना है माइनस, क्योंकि माइनस का y तो इधर है, तो माइनस का y इधर आओ, 1 2 -3 -4 -5, ये रहा 5। अब ये -3 ये रहा, -5 ये रहा, तो अब ये तो ऐसे तो बोला नहीं है उसने, ये जो दोनों मिलाओ, अब जी जो मिला, ये जो मिला यही आपका क्या है -3 और -5। ठीक है, पहुंच गए, पहुंच गए। अब ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, आप एक पॉइंट पे पहुंच रहे हो, आप एक पॉइंट पे, एक जगह, आप जो खजाना था वो एक जगह, तो एक पॉइंट ही तो था, एक पॉइंट पे आपको पहुंचा दिया। तो इसका मतलब ये जो है आपका एड्रेस, ये जो आपका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट आपका। ये पहला क्या है, ये जो एक्स पहला क्या है एक्स वाला है, दूसरा क्या है वाई वाला है, तो इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, पहले को कहते हैं एक्स, क्योंकि पहला क्या दिखा रहा है, पहला क्या दिखा रहा है आपको, जो दिखाया है मैंने, ये पहला क्या बता रहा है एक्स, एक्स पे आना है आपको, वो तो डिपेंड करेगा -x पे आना है कि +x में, वो तो बता देगा खुद, इसमें क्या कहां जाना है माइनस पे जाना है। तो पहला क्या है x, दूसरा क्या है y, तो यही कोऑर्डिनेट है आपके, कि आपका कोऑर्डिनेट मतलब वो लोकेशन आपका यही है। तो कहां जाना है आपको -3 पे, -3 पे, तो -3 -5 ये एक पॉइंट को बताता है, मतलब कोऑर्डिनेट जो है वो एक पॉइंट को बताता है, एक पॉइंट एक जगह को बताएगा, एक पॉइंट को बताता है, हाँ इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे आप। तो कोऑर्डिनेट क्या है, एक पॉइंट है, ये क्या है कोऑर्डिनेट है। और जो आपका पहला वाला है ये क्या है एक्स है, दूसरा वाला क्या है वाई, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट है, तो पहले वाले क्या कहेंगे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरे वाले क्या कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट ही तो है, आपने कोऑर्डिनेट दे दिया, उस पॉइंट पे पहुंच गए, आप कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन दे दिया, आप उस लोकेशन पे पहुंच गए। तो अब ये पहला वाला क्या है एक्स एक्सिस वाला, दूसरा वाई एक्सिस, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो पहले वाले ये एक्स है, दूसरा वाई, तो ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या है वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आया, लिख दूं मैं, कहां लिख दूं, इसको मिटा दूं क्या, समझ गए ना आप। तो मैं लिख रहा हूं, पहले को कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे को क्या कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा है, दोनों मिला के एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। कोऑर्डिनेट आपको बताना, यही क्या है आपका कोऑर्डिनेट, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट, ये जो आपका दे रखा है ये क्या है आपका, यही क्या है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब क्या, लोकेशन लिख लेना बेशक साइड में, लोकेशन की वो, और पॉइंट की लोकेशन है कि किसी पॉइंट पे तो पहुंचा रहा है, किसी एक जगह इस पॉइंट पे पहुंचा रहा है, कि हाँ ऐसे चलते चलते आप इधर आओगे तो किसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे आप, कि हाँ इस पॉइंट पे मेरे को बुलाया। आपको कोई लोकेशन भेजता है तो एक पॉइंट की लोकेशन भेजता है, समझ में आ रहा है, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि हाँ कैसे 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 वो फोन में देखते 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 तो उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो। समझ में आया, समझ में आया, समझ में। तो एक पॉइंट की आपको लोकेशन है, तो मतलब कोऑर्डिनेट आपको जो 2D में है, जो कोऑर्डिनेट है आपका वो किसी पॉइंट को दर्शाता है,
किसी पॉइंट को दर्शाता है। और ये पहला वाला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आया? समझ में आया? अब मेरे को ना तुम पहुंचाओ, मेरे को तुम पहुंचाओ 3, चलो 3 नहीं कुछ और ले लेते हैं, तो मेरे को पहुंचाओ 4-3 पे, यहां पहुंचाओ मेरे को तुम 4-3 पे पहुंचाओ, फटाफट पहुंचाओ, चलो पहुंचाओ 4-3 पे पहुंचाओ। तो पहला क्या है, एक्स, दूसरा क्या है, वाई। पहला पहला जो आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है, पहला कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, एक्स, दूसरा दे रखा है वाई। तो आपका 4 जाना है ना, 4 जाना है ना, 4 क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव वाला 4 है। ठीक है, 4 आ जाओ, 1 2 3 4, 4 पे पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए भैया, पहुंच गए। वाई, वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस, माइनस मतलब नीचे 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 वाला, तो -1 -2 -3, तो -3। ठीक है, तो मतलब एक इधर है एक इधर है, अगर मिलेगा तो कहीं इधर मिलेगा, तो बना दो, जहां भी मिलेगा पता चल जाएगा भाई, जहां भी दोनों कटेंगे तो बस यही पॉइंट कटा, तो ये क्या है आपका -3, 4 और -3। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, उतारो इसको, उतार लो पहले इसके, फिर आगे मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा चीज, मेरे को और बताना है, पहले इसको उतार लो, उतार लो इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखो मैं बहुत जीरो लेवल से उठा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ, जिसको चीजें नहीं भी समझ में आती, जिसको मैथ बहुत हार्ड लगता था, मैथ बहुत हार्ड लगता था, उसको भी चीजें समझ में आएंगी। मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ, कि बिल्कुल हाँ जीरो मुन्ना लेवल, जीरो बच्चा लेवल से उठा रहा हूँ, और उसको एकदम धीरे 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 हर वन बाय स्टेप, वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बताओ, आपको चीजें समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई बोलेगा भैया समझ में तो ठीक है, थर्ड क्लास में मेरे 98% आए थे, पता नहीं इतना डाउनफॉल कैसे आ गया, पता ही नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, कहानी में हार का होना भी बहुत जरूरी है, कहानी में हार के पन्ना भी होना बहुत जरूरी है। अपनों का पता चलता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, और आखिरी जो पन्ना होता है ना, आपकी सफलता का ही होता है। ठीक है, और वो कौन डिसाइड करता है, वो आपकी मेहनत डिसाइड करती है। अगर बहाने बनाते रह जाओगे ना, तो हमेशा जो सफलता होगी वो दूसरों की ही आपको लगेगी कि हाँ सफल दूसरे लोग ही होते हैं। इसीलिए मेहनत करो और अपनी कहानी को बदल डालो। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त कि जिंदगी का कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, अगर होता भी ना तो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि वो स्क्रिप्ट बदलेगी कि नहीं बदलेगी। ठीक है, तो कहानी आपकी है, आपके सपने आपके हैं, टूटने नहीं देना है, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, आवाज नहीं आती है उस टूटने की, वो दूसरों को सुनाई नहीं देगा कि वो कितना दर्द में है, बट आपको ही पता होगा कि आप कितने बेचैन हो, कितने दर्द में हो, कितने टूटे हुए हो। तो इसलिए सपना टूटने नहीं देना है, मेहनत इतनी करो, अगर आपको चीजें पहले नहीं समझ में आती थी तो आगे आप मेहनत ऐसी करो कि वो चीजें समझ में आए। मतलब आपने पहले टाइम नहीं दिया तभी तो वो चीजें समझ में नहीं आई। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ रहूंगा और आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको बस, आपको क्या करना, आपको मेरे साथ जुड़े रहना, और बस दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलके सफल होंगे। जो आपके थर्ड क्लास में कितने बोले थे, 98% है ना, इस बार भी आएंगे, 9th में भी आएंगे, 10th में भी आएंगे, 11th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे, और आगे आगे भी आएंगे। ठीक है, तो बस जुड़े रहो। ठीक है, तो हम कहां पहुंच गए थे, यहां पहुंच गए। और देखो क्या है, अब ध्यान से एक चीज समझो, एक चीज, अब मेरी बात ध्यान से समझो। लिख लिया था हमने, लिख लिया? एक चीज में ध्यान से समझो, मिटा दो सारा, मिटा रहा हूं। ठीक है, एक ले लिया मैंने, एक एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए। ठीक है, ये वाई है, ये वाई है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, देखो मैंने क्या बताया था, पहला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, पहला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। एक बात आप ध्यान से समझो, ध्यान से इसको गौर से देखो। पहले इसको 4 को देखो, ये 4 कहां है, 4 यहां है, 4 यहां है। अब 4 यहां, उसने बोला 4, आप इस पॉइंट पे पहुंचे, 4 यहां, और उसने फिर बोल दिया कि वाई 5 जाना है, तो नीचे से एक धक्का आया 5, तो 5 पे पहुंच गया।
अब ये 5 कौन बता रहा है? स्केल इधर वाला 5 बता रहा है ना, तो ये 5 बता रहा है ना, है ना, ये 5 बता रहा है। और इस पॉइंट पे आपका x से कितना दूर हो, मतलब x कितना है, 1 2 3 4 4 4। और ये कैसे पता? ये वाला, ये एक्चुअली तो आप यहां पे हो ना, इस पॉइंट पे हो ना, तो ये वाला डिस्टेंस यही तो x है। अब हो तो आप यहां पे, तो ये वाला x है। अब ये वाला यहां तो स्केल नहीं, स्केल यहां है, तो हम यहां देखेंगे। एक्चुअली में तो है यहां, कहानी तो यहां चल रही है, पर यहां पे इसको है तो यही स्केल ना। तो आप कैसे बताओगे कि ये क्या है? कैसे अगर आपको दूसरे में डिफाइन करना हो, कोई ये बोल दे कि x पता है क्या होता है? x y एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, पता नहीं होगा आपको, ध्यान से फिर से सुनो। जो x एक्सिस है ना, जो x एक्सिस, जो भी पॉइंट है आपका, वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर क्या होता है? जैसे कोई चीज है, उस पर कोई दूसरी चीज खड़ी है, ठीक है, खड़ी है, तो इस चीज से इस चीज के एंगल, दोनों का एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे जैसे झंडा, आपने देखा झंडा, 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 है ना, हाँ, हमारा प्यारा झंडा, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। कोई पेड़, कोई पेड़, कोई पेड़ जमीन से, जमीन से, जमीन से जुड़ा पेड़, ये क्या है? इससे, जमीन से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। मैं खड़ा हूं इस जमीन पे, मैं खड़ा हूं, मैं नहीं हूं, ये आप हो, हाँ, ये आप ही हो, नहीं नहीं, पैंट, पैंट पहना देता हूं आपको, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो खड़े हो आप, तो क्या 90 डिग्री पे खड़े हो, ठीक है, 90 डिग्री पे खड़े हो, 90 डिग्री पे खड़े हो। बोले, कोई बोले कंप्लेन कर, भैया शर्ट तो पहनाया नहीं, शर्ट नहीं पहनाया, लो यार शर्ट पहन लो, शर्ट पहनो। ओह, शर्ट तो इन्हें नहीं लग रहा, ये कॉलर है यार। ओहो यार, कैसे बनाते हैं ड्राइंग, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। हाँ ठीक है, शर्ट पहना दिया, पैंट पहना दिया, ठीक है, खड़े हो आप, तो क्या नीचे वाले सरफेस से दूसरा सीधा खड़े हो, तो क्या है? ये परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच में एंगल कैसा हो? 90 डिग्री, तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये पॉइंट आपका x एक्सिस यहां है, यहां y भी है, ये पॉइंट आपका पहला क्या है? x, दूसरा y, है ना, यही तो है। अभी जो x है, ये देखो, ये वाली लाइन y एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस। अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो y एक्सिस है, ये जो x, और ये क्या है? ये जो जा रहा है, ये क्या है? x, ये देखो लो, 1 2 3 4, 4 ही तो है, ये x ही तो है। अब ये यहां पे ना प्रोजेक्ट करके यहां कर रखा है ना, क्योंकि वो इधर उठा दिया ना, तो ये 4 ही क्या है? x है, ये क्या है? x है कि नहीं है? x। अब देखो, ये y है, y के देखो, ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये देखो, ये वाला परपेंडिकुलर है कि नहीं है? मतलब मैं ये दिखा रहा हूं y, और ये देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं है कि नहीं परपेंडिकुलर? बताओ मेरे को। तो जो आपका y एक्सिस से, y एक्सिस से जो कोऑर्डिनेट होता है x एक्सिस का, जो भी x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो, उसके y के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, दिखा भी रहा हूं आपको। y एक्सिस से जो आपका x एक्सिस जो है, जो 4 है आपका, 4 है आपका, जो x है, जो भी यहाँ पे x है, वो इसके परपेंडिकुलर। x कैसे बता रहे हो? क्योंकि देखो x ही तो है, ये 1x 2x 3x 4, तो ये क्या है? ये क्या है? x ही तो है, 1 2 3 4। जो इधर जा रहे हो, इधर जो भी जा रहे हो, तो x ही में जा रहे हो ना, 1 1 2 3 4 5 6, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो x ही तो जा रहे हो आगे, है ना, x ही जा रहे हो। ऊपर जाओगे, 1 2 3 4 4, ऐसे जाओगे, ऊपर सीढ़ी चढ़ोगे, लिफ्ट चढ़ोगे, तो ये y है, इधर पैदल चलोगे, ये x है। तो ये इससे x एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है। अब सेम देखो y एक्सिस का, जो y कोऑर्डिनेट है 5, 5 क्या है? यही तो 5 है, ये 5 है कि नहीं? 5। अब 5 यहां ना दिखा के वो पॉइंट यहां है, तो यहां है 5, है ना, ये वाला 5 है ना। अब देखो, ये x एक्सिस जो है, ये x एक्सिस, x एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है, तो है y एक्सिस। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब y एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा होता है?
वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा होता है? वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और आपका एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होता है? वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आया? तो इसका मैं कह दूं तो एक्स कोऑर्डिनेट के परपेंडिकुलर कौन होगा? एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसके परपेंडिकुलर कौन है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उसके परपेंडिकुलर कौन है? एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। 2 मिनट शांति दो, 2 मिनट शांति, शांति, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। हाँ हाँ, हाफो मत, आंखें मत खोलो। हाँ, समझा, समझो, शांति, शांति, शांति। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, पहले समझ लो। देखो मैं क्या कह रहा हूं। एक्स कोऑर्डिनेट है, कोई एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है ना? जैसे मान लो लेट सपोज कुछ एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4। अब 4 आया में आगे 1 2 3 4, 4 आगे आ गया। अब उसने बोला 4 आगे आके फिर आगे क्या है? 5, 4 5 था ना, 4 5 था ना, तो 5 उसने ऊपर उठा दिया, 1 2 3 4 5, तो अगला 5 उठा दिया। अब ये जो 4 है अब इस पॉइंट पे पहुंच गया, पहले 4 यहां था पर उसने 5 ऊपर उठा दिया, अब वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो मतलब ये 4 की बात कर रहा है ना? अब ये यहां पे तो स्केल है नहीं, तो यहां से नाप लूंगा मैं, है ना? तो और ये देखो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ये एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट आगे जा रहा है, तो आपका एक्स का कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ही तो होगा। और सेम कहानी आपकी एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस था, जो आपका 5 था, 5 ये देखो यहां से 5 ऊपर उठा दिया। अब इधर तो स्केल है नहीं, इधर तो कहीं दिख नहीं रहा स्केल, तो हम इधर है स्केल, यहाँ स्केल डाल रखा है, तो क्या फर्क पड़ता है? यहां से देख लो, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे 5 है, तो 5 ये कौन सा है? वाई तो है। ऊपर लिफ्ट जा रहे हो ना, ऊपर लिफ्ट, लिफ्ट से ऊपर चढ़ रहे हो ना, ये लिफ्ट से ऊपर चढ़ रहे हो, तो एक्स ये वाई एक्सिस है। ये इधर पैदल इधर आ रहे हो, इधर आप पैदल चल चल के आ रहे हो, चल चल के पैदल बाइक चला रहे हो, इधर आप बाइक चला रहे हो, इधर लिफ्ट से जा रहे हो, ऊपर जाओगे लिफ्ट से, इधर चलाओगे बाइक या पैदल, तो आप इधर आ रहे हो तो क्या है? पैदल आ रहे हो तो क्या है? एक्स एक्सिस। जब ऊपर जा रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, सुपरमैन, लिफ्ट से जा रहे हो तो क्या है? वाई एक्सिस। तो ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और इधर आप आगे चल रहे हो, ये चल रहे हो ना, तो किस पे चल रहे हो? ऐसे ही किसी जमीन पे तो चल रहे होंगे, तो ये चल रहे हो, तो ये इधर कौन है? ये क्या है? ये आपका वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब समझ में आया? ध्यान से इसको समझो, मैं हट जाता हूं, आप इसको 2 मिनट ध्यान से समझो, वीडियो को पॉज कर लो और ध्यान से इसको अपने अंदर लो, ठीक है? जो भी मैंने बताया ध्यान से एक बार खुद देखो। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब इसी को मैं एक एक और भाषा में कहता हूं, एक और तरीके से कहता हूं, मतलब एक और तरीके से कहता हूं। मैं ये कहता हूं, ये जो आपका वाई एक्सिस है ना, ये जो आपका वाई एक्सिस है, और ये जो आप पॉइंट 4 है आपका, जो आप ऐसे पैदल चल के 4 पहुंचे हो ना, ये 4 पहुंचे हो, ये जो 4 पहुंचे हो, वाई एक्सिस से कितना दूर है? ये भी तो कह सकते हो आप। ये भी कह सकते, हाँ ये भी कह सकते हैं। ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये पूरा वाई एक्सिस है ना, ये पूरा वाई एक्सिस है। इस पूरे वाई एक्सिस से आप कितनी दूर जा रहे हो? आप क्या 4 पे पहुंचे, तो वाई एक्सिस जो है, ये हाथ है, वाई एक्सिस से कितनी दूर गए? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4। अब यहाँ पे खड़े होकर आप इसको बोलोगे, मान लो आपका भाई यहाँ खड़ा है या कोई इंसान आपका खड़ा है, इससे कितनी, आप ये खड़ा है, ये खड़ा है, इससे आप 1 2 3 4, ये मान लो इसका नाम वाई है, वाई है, इसका नाम वाई है, वाई है, आप इससे दूर गए 1 2 3 4, तो आप किससे, वाई एक्सिस से कितना दूर जा रहे हो? ये कौन बताएगा? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट, आपका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वाई एक्सिस से दूर ही तो है। कितना दूर है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट बता देगा। वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना दूर है, यही तो बताता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, आप जो भी पॉइंट है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, जो 4 है, 4 क्या है? 4 यही तो है कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर है? 4 दूर है, और क्या दूर है? 4 दूर है। वाई एक्सिस से कितना दूर है? 1 2 3 4। अब देखो ये पूरा ही वाई है ना, मैंने तो नंबर की बात नहीं, मेरा वाई तो पूरा ही, वाई से कितना दूर है? 4। अब वैसे ही जो आपका 5, 5 ये जो 5 है ना, 5 1 2 3 4 5, 5 कोऑर्डिनेट यहां पहुंचे। अब ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? आप इसको ऐसे परपेंडिकुलर के बात से भी कह सकते हो, आप इससे भी कह सकते हो, एक्स एक्सिस से वो जो आपका ऊपर गया, ऊपर क्या, लिफ्ट, लिफ्ट कौन होता? वाई। तो
एक्स एक्सिस से ऊपर जो जा रहा है वो कितनी दूर है, मतलब किसकी बात करो, वाई कोऑर्डिनेट की। तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है कौन, वाई कोऑर्डिनेट। कौन, क्या वाई, तो क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं वाई कोऑर्डिनेट, जो वाई कोऑर्डिनेट आपका 5, वो इस एक्सिस से कितना दूर है बताओ मेरे को। मैं ये कह रहा हूं ये जो आपका 5 है, 5 ये पॉइंट है 5, ये इससे कितना दूर है, गिन लो ना, ये रहा ये पॉइंट, और ये रहा ये एक्सेस, ये एक्सेस कहीं से भी देखो। अब नापो नापो सीधा नापो, तो ये नापा हमने, इंची टेप लगाया, तो हमने नापा, इंची टेप लगाया, नापा, ये इतना ही दूर है। अब यहाँ तो ये जो नाप लीजिए, स्केल लगा रखा है, तो ये कितना दूर है, 5 दूर है। कितना दूर है, 5 दूर। तो एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, 5 मीटर। और ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर है, ये कितना है, हमने फिर देखा, हमने नापा, इंची टेप लगाया और नापा, हमने देखा ये कितना है, यहां तो स्केल है नहीं, तो नीचे आके देखा तो ये 4 था, तो ये 4, तो ये 4 दूर है। किससे 4 दूर है, वाई एक्सिस से 4 दूर है, और ये एक्स एक्सिस से 5 दूर है। तो क्या है, पहला क्या लिखते हैं एक्स, दूसरा क्या लिखते हैं वाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट किसके परपेंडिकुलर है, वाई के परपेंडिकुलर है। या तो ऐसे बोल दो, या तो ऐसे बोल दो, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, और आपका वाई कोऑर्डिनेट ये बताता है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है। समझ में आया, समझ में आया, लिख लो बेसिक, लिख लो, और लिख लो कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट, लिख दो क्या, लिख देता हूं, एक्स को लिख लो, मैं मिटाऊंगा इसको। कोऑर्डिनेट बताता है, क्या बताता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है कि आपका इससे, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है कि आपका वाई एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर है, या कितना दूर है, या कितना डिस्टेंस है, एक ही बात है, डिस्टेंस बोलो दूर बोलो, कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है। और आपका वाई कोऑर्डिनेट बताता है, वाई कोऑर्डिनेट बताता है कि आपका वाई कोऑर्डिनेट जो 5 है वो इससे कितना दूर है, 5 दूर है। तो आपका एक्स एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया। ठीक है, लिख लो इसको, लिखो 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 इसको, मैं हट जाता हूं। ठीक है, लिख लिया आपने, लिख लिया। अब एक चीज और ध्यान दो, ये जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है। जैसे आपका आपका स्कूल का नाम कुछ, घर का नाम कुछ, आपके दोस्तों के बीच में आपका नाम कुछ। दोस्तों के बीच में नाम अच्छा नहीं होता वैसे, उल्टा सुल्टा, पता नहीं कैसा कैसा नाम रख देते हैं। दोस्त अच्छा नाम नहीं रखते, बाकी बाकी वो अच्छा नाम रखती हैं। दोस्त अच्छा नाम नहीं रखते। तो जो भी हो, इसका एक और नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट का आपका एक और नाम है, मैं लिख दूं उन दोनों का, और वाई कोऑर्डिनेट का भी एक और नाम है, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए मैं सब कुछ लिख देता हूं। तो मैं लिख दूं क्या कि यार ये जो आपका आपका वाई कोऑर्डिनेट है ना, इसको और क्या बोलते हैं, इसको, और इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या नाम है, ऑर्डिनेट, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या नाम है, वाई कोऑर्डिनेट का आपका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। और आपके यहां लिख देता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट का, आपका एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है, और बोल दो या ऐसे ऐसे बोल दो, या मतलब कैसे भी लिख दो, मतलब मैं इसका दूसरा नाम बता रहा हूं बस, इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है, इसका दूसरा क्या नाम है, एब्सिसा। इसका दूसरा क्या नाम है, एब्सिसा। और इसका दूसरा, और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, ये जो वाई है इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। देखो इसके आगे ऑर्डिनेट लिखा है ना, ऐसे याद कर लो आप, वाई के आगे जो है, वैसे दोनों में ऑर्डिनेट लिखा है पर आप याद कर लो, क्योंकि पहला आता है एक्स, पहला आता है एक्स, पहला आता है एक्स, दूसरा आता है वाई। तो पहला आता है एक्स, और एबीसीडी किससे शुरू होती है, ए से शुरू होती है,
तो पहला पहला क्या है x और ABCD A, तो इसीलिए x जो है पहले आता है तो ABCD A से शुरू होती है। तो ऐसे याद रखना कि x कोऑर्डिनेट जो होगा वो एब्सिसा है और y कोऑर्डिनेट जो दूसरे नंबर पे आता है, तो इसीलिए इसका दूसरा आगे वाला y कोऑर्डिनेट दूसरे नंबर पे आता है ना, दूसरे नंबर पे आता है ना, तो इसीलिए आगे वाला दूसरा आगे वाला देख लेना कोऑर्डिनेट, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। और एक चीज और ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं क्या दिखाऊं, ये दिखाता हूँ यहाँ पे। एक बात बताओ मेरे को यार, एक बात बताओ, तुम ध्यान से सोचो। जैसे 4-5 चलने को कह दिया तो आप ऐसे ऐसे चल के पहुंच गए। अगर मैं कहूंगा आपको कि यार तुम ना 0-0 चलो, कोई बोलेगा 0-0 चलो, तो इसका क्या मतलब है? मैं जैसे मान लो कोई, मैंने ये जैसे बोला 4-5 बोला, 4-5 बोला तो मतलब पहला क्या 4, तो 4 का क्या मतलब है? 4 का ये मतलब है, ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है ना पहला 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या मतलब? वाई एक्सिस से कितना दूर चलना है, कितना दूर चलना है? 4 चलना है। तो अगर 4 चले जो पहला x था, तो ये यही बता रहा है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट कि वाई एक्स एक्सिस से कितना दूर चलना है? 1 2 3 4, 4 चलना है। 4 चल लिया। उसके बाद उसने बोला 5 ऊपर चलो, 5 ऊपर चलो, तो लिफ्ट नीचे लगाओ, आगे लगाओ, ऊपर 5 पहुंचा दो। ठीक है, तो यहां इससे क्या कह रहा है? यहां ये कह रहा है जीरो का क्या मतलब है? जीरो पहला क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर चलना है? उसने कहा 0 चलना है। तो 0 चलना है, मैं 0 क्या चलूं? मतलब 0 चलूं मतलब कुछ ना चलूं, 0, यही तो बताया था, यही तो बताया था कि कुछ ना चलूं, 0 चलना है ना, मतलब कुछ नहीं चलना है, कुछ नहीं चलना है, तो मतलब यहीं पे बैठे रहना है, यहीं पे बैठे रहना है। फिर उठना कितना है? उठना ऊपर कितना उठना है? उसने बोला कि ये दूसरा क्या है? वाई। वाई वाई क्या होता है? एक्स एक्सिस से कितना दूर। ये जो एक्स है, वाई क्या है? एक्स एक्सिस से कितना दूर, ऊपर कितना दूर, कितना दूर, वाई यही होता है ना। वाई कोऑर्डिनेट जो आपका दूसरा वाला पॉइंट है जो 5 है, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? जो एक्स एक्सिस है इससे कितना दूर है? 5 दूर है। पहले आया 4 और 4 के ऊपर 5। ठीक है, तो ये एक्स तो पहुंच गया, हम यही कहीं नहीं जाना था। दूसरा क्या है? वाई। वाई क्या है? 0 पे जाना, मतलब एक्स एक्सिस से कितना ऊपर जाना है? 0 पे जाना, मतलब वो भी यहीं पे रहना है। मतलब ये वाला एक पॉइंट ये भी तो बन सकता है, इस पॉइंट का नाम है 0-0, मतलब 0-0, ये कोऑर्डिनेट का क्या है? 0-0। और इसको इसको इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ओ। ओ ओ ओ का मतलब ओरिजिन, मतलब यहीं से सारी कहानी शुरू हुई है। अब देखो, कोई भी आप 4 गिन रहे हो, 5 गिन रहे हो, 6 गिन रहे हो, यहीं से गिन रहे हो। पहला क्या है? 0 वाला एक्स, तो ये 0 से शुरू हो रहा है ना, 0 से 1 2 3 4, तो आपका यही तो ओरिजिन है। और देखो वाई वाला भी यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। देखो वाई वाला जो 0 यहीं से 1 2 3 4, तो ये क्या पॉइंट है? आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो इसको मैं कह दूं, इस पॉइंट का क्या नाम दे दूं? इस पॉइंट का नाम है, हाँ लिखूं, दिख जाएगा आपको, लिख दूं, ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। ठीक है, ये लिखा। और इसको ऐसे बार बार ना लिखते, कोई बार बार इसको ऐसे ना लिखे, इसको ओ से रिप्रेजेंट कर देगा। ये ओ है और ये 0 है, फर्क है दोनों में। ये ओ है, ओ से ओरिजिन, ओ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया। जैसे जैसे आपने वो वाली मूवी देखी है, कौन सी थी, धमाल शायद थी, उसमें डब्लू बनाता है, डब्लू, एक पॉइंट का नाम रहता है डब्लू, कि डब्लू के नीचे खजाना है 10 करोड़ रुपए, है ना? ऐसा ही कुछ था, क्या था, भूल गया मैं। ऐसे ही था कि हाँ, डब्लू के नीचे शायद 10 करोड़ था, सही बोल रहा हूं क्या मैं, या मैं भूल रहा हूं कुछ? डब्लू के नीचे 10 करोड़ था शायद, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। तो वो एक पॉइंट का नाम था, पॉइंट का नाम था डब्लू। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पॉइंट का, हर पॉइंट का नाम है। इस पॉइंट का भी नाम दे दो। इस पॉइंट का नाम क्या देना आपको? कुछ भी दे दो, जो भी मर्जी आपको दे दो। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया चिंटू, पिंटू, मिंटू, सिंटू, जो नाम देना दे दो। लेट अस सपोज मैंने मान इसको ओ बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इस पॉइंट ए बोल सकता हूँ, पॉइंट एक्स, पॉइंट पिंटू, पॉइंट मिंटू, पॉइंट रवि, पॉइंट जो भी बोलना है बोलो। मैंने इसको बोल दिया पॉइंट ए, बोल सकता हूँ, नाम दे दो उस पॉइंट का। और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 4-5। वैसे ही इस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0-0। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? दूसरा एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या बताता है? एक्स एक्सिस से कितना दूर है। वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है? सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है? वाई एक्सिस से कितना दूर है। और आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है? कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लिख लो पहले इसको, ठीक है, ये चीज है, हट जाता हूं, इसको लिखो। ठीक है, ठीक है, मिटा दो।
ये जी ओरिजिन यहाँ पे, इस पॉइंट पे ओरिजिन है, ठीक है। वो तो मैंने लिख दिया था मैं बड़ा दिखाने के लिए। मिटाऊं आपको, और आगे चीजें मेरे को बतानी है थोड़ी थोड़ी। ये 0 0 कहाँ है, ये पॉइंट है। um, जैसे मेरे को और चीजें बतानी है, तो मैं ये सब लिख लिया था ना आपने, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक चीज मेरे को था, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाए थे कि इस पॉइंट पे पहुंचाओ, इस पॉइंट पे पहुंचाओ, इस पॉइंट पे पहुंचाओ, इस पॉइंट पे पहुंचाओ। पहला क्या होता है, पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, यही आपका कोऑर्डिनेट है, यही आपकी लोकेशन है। पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है, पहुंच जाएंगे, ठीक है भैया, पहुंच जाएंगे। अब मेरे को पहुंचाओ तुम 0 5 पे पहुंचाओ। तो मुझे पहले इस पॉइंट पे पहुंचाओ, इस पॉइंट पे पहुंचाओ, ठीक है, पहुंचा देते भैया। पहला कहां जाना है, मिटा दिया क्या मैंने, लिख दूं क्या, खैर छोड़ो, नोट्स में देख लो। क्या है आपका, पहला कहाँ जाना है, 0 जाना है। पहला क्या होता है, एक्स, एक्स मतलब वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस यही होता है ना, पहला एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि वाई एक्सिस से कितना दूर जाना है आपको, कितना दूर जाना है, 0 जाना है एक्स। तो मतलब 0 जाना है मतलब कुछ नहीं जाना है, मतलब वहीं पे रहना है, वहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहो। तो एक तो 0 हो गया फिक्स, ठीक है, हो गया। लिफ्ट कितना करना है, कितना ऊपर जाना है, कितना पहुंचा ऊपर, 5। ये क्या है, वाई, वाई वाई वाई। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना ऊपर है, मतलब एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, 5। कितना ऊपर है, 5। तो ये था पहला तो 0 और दूसरा 5, 1 2 3 4 5, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, अरे यार सब मिट रहा है ना। ठीक है, कितना ऊपर जाना है मेरे को, 5। कितना ऊपर जाना है, 5। तो ये 5 आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब 0 5, 0 आगे बढ़ा, 0 आगे बढ़ा, और 0 आगे बढ़ा मतलब कुछ नहीं बढ़ा, और आगे क्या है, वाई क्या है, 5। तो मतलब यही पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका क्या है, 0 5। ये पॉइंट आपका क्या है, 0 5। अब मेरे को पहुंचाओ आप, अब मेरे को पहुंचाओ आप, मेरे को पहुंचाओ तुम 3 0 पे, 3 0 पे पहुंचाओ। तो मतलब 3 0 पहुंचना भैया, तो x 3 है, तो y एक्सिस से कितना दूर जाना है आपको, 3 दूर जाना है। कितना, x 3 दूर जाना है, 3 चलना है, 3 चलना है। कहाँ है, 3 चलना है, x पे 3 चलो, 1 2 3, 3 चल लिया, पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुबारक मुबारक मुबारक, मिठाई बांटो मिठाई बांटो। 3 पहुंच गए। अब y कितना लिफ्ट करना ऊपर, कितना लिफ्ट करना है, कितना लिफ्ट करें, 0 लिफ्ट करना, कुछ लिफ्ट ही नहीं करना है, कुछ ऊपर जाना ही नहीं है, वहीं बैठे ही रहो, कुछ भी ऊपर नहीं जाना है। तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया, 3 आगे आ गया, तो एक 3 पॉइंट तो हो गया, 3 आगे आ गया, तो ये पॉइंट क्या है, 3। अब आगे क्या, आगे कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसने बोला अगला 0, तो 0 ऊपर उठो, 0 तो कुछ होता ही नहीं भैया, वहीं बैठे रहो फिर। यही क्या है आपका 3 0। बोलो, आ रहा है, देख लो। अब मेरे को तुम पहुंचाओ, अब मेरे को तुम पहुंचाओ, मेरे को तुम पहुंचाओ, मेरे को तुम पहुंचाओ 4 0 पे, मतलब x 4 जाना है। फटाफट पहुंचाओ, फटाफट पहुंचाओ मेरे को, 3 0 ये वाला पॉइंट है, फटाफट मेरे को x 4 0 पहुंचाओ। 4 मतलब x 4 चलना है, 4 ये x है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में चलो, 1 2 3 4, 4 पहुंच गए। अब y कितना ऊपर जाना है, ऊपर कितना जाना है, ऊपर कितना जाना है, 0। तो 0 ऊपर जाए, तो मतलब 0 ऊपर जाना मतलब कुछ नहीं जाना, मतलब यही पॉइंट है आपका। ये क्या है, 4 0। ठीक है, ठीक है। वैसे इधर कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब अगर y 0 हो गया, इसका मतलब
अगर मैं कह दूं, इसका मतलब मैं कह दूं इसको जनरल, ये तो स्पेसिफिक टर्म हो गया ना कि एक पॉइंट की बात कर रहा है। अगर मैं इसको जनरल भाषा में लिख दूं, मैं मतलब इसको ऐसे लिख दूं x और 0, मतलब ऐसे कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये x कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैंने यहां नहीं बोला ना पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो मैंने x कोऑर्डिनेट लिखा है। अब ये कुछ भी हो सकता है x, इस पे कहीं भी हो सकता है पॉइंट। और पर दूसरा क्या होगा 0, मतलब इसी लाइन पे बैठा होगा, कहीं भी बैठा होगा ना वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं बैठा होगा। वो तो डिपेंड करेगा x क्या देगा वो क्या नहीं देगा। मान लो x वो दे देता -2 0, तो मैं कहाँ बैठता, -2 पे बैठूंगा ना। -2 x एक्सिस -2 किधर है, इधर है। और कहाँ बैठना है, तो ऊपर जाना है 0 पर जाना, मतलब यहीं पर बैठना है। तो ये क्या है -2 0। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ दे दे, मतलब मैं ये जनरल टर्म में लिख रहा हूं कि इसके x की जगह कुछ भी वैल्यू डालो, ये कुछ भी वैल्यू डालो वो, और इधर अगर 0 रहेगा तो आप इसी पे बैठोगे, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं बैठोगे, ऊपर आपको जरूरत नहीं, इसी लाइन पे बैठोगे। जैसे ही एक और मैं लिखता हूं y, जैसे मैं लिखता हूं y y y, जैसे मैं लिखता हूं 0 और y 0 और y, तब इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, इसको जनरल भाषा में लिख दिया। अब जैसे ये है 0 और कुछ y है, y यहाँ क्या है 5, इसका ये मतलब है कि आपको x जो है कुछ नहीं चलना है, 0 चलना है, मतलब वहीं पे अपने पॉइंट पे रहना है 0 पे। और y जो भी दे, अब y तो ये वाली लाइन है पूरी, y एक्सिस तो ये है ना। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, ये y की जगह नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है। मान लो y की उसने ये वैल्यू दे दी कि 0 -3, ये वैल्यू दे दी, ठीक है। तो 0 जाना है, 0 आगे जाना है, तो 0 आगे जाना है मतलब कहीं नहीं जाना, 0 पे रहो। दूसरा कहाँ -3, -3 ऊपर तो प्लस होता है नीचे माइनस होता है, माइनस पे आओ, -1 -2 -3, ये पॉइंट आपका क्या है, यही पॉइंट आपका क्या है। मतलब आप 0 आगे गए, ये 0 आगे गए या 0 आगे कहीं, मतलब कुछ है नहीं, उसी पॉइंट पे आगे आ गए। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका 0 -3। तो इसका मतलब ये है कि आप 0 और y कहीं भी दे दे, 0 और y कहीं भी दे दे, 0 मतलब x थोड़ा सा भी ना आगे जाना है ना इधर होना है, मतलब 0 पे रहना है, मतलब 0 पे रहना है। तो इस पूरे एक्सिस पे, इस पूरे एक्सिस पे देखो, ये जो 5 पहुंच गए, यहां भी y 0 है, सॉरी यहां भी x 0 है, यहां भी x 0 है, मतलब ये देख रहे हो, यही तो है x एक्सिस। क्या होता है कि y एक्सिस से कितना आगे। अब मैं मान लो ये पॉइंट होता, मान लो ये पॉइंट होता, ये मान ये ना, ये एक ही रहा, मान लो ये पॉइंट होता है, ये एक है ना एक, तो ये एक्स एक्सिस से कितना आगे, इतना आगे, इतना आगे है ना, से इतना आगे। और ये कितना है स्केल में देख लो, ये एक आगे। तो पर वो तो, ये तो वो तो आगे कहीं नहीं रहना, वो कह रहा नहीं नहीं इसी पॉइंट पे बैठो। तो मतलब कुछ भी आगे नहीं है, मतलब कुछ भी आगे नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर 0 और y कभी भी दे दे, 0 और y ऑर्डिनेट, 0 y कोऑर्डिनेट कभी भी दे दे, तो आपका वो जो रहेगा वो इसी लाइन पे रहेगा, जो भी आपका पॉइंट बनेगा वो इसी पॉइंट, इसी लाइन पे बनेगा, ठीक है। अब y की जगह कुछ भी वैल्यू दे दे तो जो भी वैल्यू देगा इसी लाइन पे देगा। अगर ये दे दे तो, और जिस दिन ये दे दिया उसने, तो इसका मतलब है कि जो भी आपका पॉइंट होगा जहां भी बैठोगे इस लाइन पे बैठोगे, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपको कोई बोले, ये वाला मैंने करवा दिया, अब आपको बोले कि -2 बैठाओ मेरे को, -2 बैठाओ, तो -2 x -2 चलना है, किससे चलना है, y एक्सिस से, -2 इधर चलना है। तो -2 चलो, पहले ये क्या है, -2 क्या है x, -2x, चलो 1 -2 2 -2 पे पहुंच गए। अब उसने बोला कि उठाना कितना, उसे उठाना है, वो अब उठाना नहीं, नीचे धक्का देना है, ये माइनस में है ना, तो नीचे मार दो, घुसा दो अंदर। तो नीचे -2 पे आओ, अब -2 ये रहा y, गिनो इधर, -1 -2, इधर आ पाए, x क्या है इधर आए, -1 -2 पहुंच गए। अब y कितना जाना है, -2 पे पहुंचो, -1 -2। अब ये इधर है ये इधर है, तो पॉइंट तो दोनों इधर ही मिलेंगे, तो कुछ ये वाला पॉइंट है -2 -2, ठीक है ठीक है। ऐसे कोई भी पॉइंट बन सकता है, आपको कहीं भी पूछ सकता है, कहीं भी लोकेशन आपको पता चलना चाहिए, ठीक है ठीक है। इसको इसको लिख लो एग्जाम्पल के साथ, मैं हट जाता हूं, लिख लो इसको, लिख लिया। देखो अब जो इतनी देर से आप देख रहे हो, जो भी आप ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इतनी देर से देख रहे हो, पॉइंट देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो,
इसका नाम है, इसका कुछ नाम है, इसका नाम है, इसका नाम, मैंने एक जगह छुड़वाया था एक लाइन, इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। प्लेन मतलब 2D को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपका ग्राफ है ये 2D का ग्राफ है, आपको दिखाया था ना, ये 2D का ग्राफ है। मतलब आपको इस पॉइंट पे जाना है। अब देखो ग्राफ है आपका 2D का ही ग्राफ है, किसी भी पॉइंट पे जाना है तो इस पॉइंट पे जाना है, तो ये एक्स कितना दूर है और वाई कितना दूर है, ठीक है। तो ये जो मिलेगा आपका यही आपका पॉइंट है, ठीक है। तो ये 2D का ग्राफ है, मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। और देखो जिसमें लेंथ, देखो ये पॉइंट पे क्या है, कुछ ये है और कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है ना, कुछ लंबाई है और उसकी कुछ चौड़ाई है। ये पॉइंट पे पहुंच गया आप। और आपको अगर एरिया निकालना हो, एरिया आगे आओगे तो देखो, अगर मान लो ये बोला ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है, इसका एरिया निकाल दो, यही 2D आपका एरिया हो जाएगा। ट्रायंगल का आपका शेप दिखा सकता है कि ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट पे पहुंच जाओगे आप, बोलेगा इन तीनों पॉइंट को मिलाओ, मिला दिया। अब बोलेगा कैसा बन गया ट्रायंगल, अब इसका एरिया निकाल दो। वो अभी सीखेंगे, इसको हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। ये बस, ये भी है नहीं टॉपिक, बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें बन रही है, धीरे धीरे कैसे चीजें डेवलप हो रही है, ठीक है। और इसका एक और नाम है, और नाम है, इसको बोल देते हैं, और इसको क्या देते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। सिस्टम में भी बोल देते हैं कार्टेशियन सिस्टम। प्लेन बोल लो, सिस्टम बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। और इसका एक और नाम है, एक और नाम है, क्या नाम है, और इसका क्या नाम है, एक्स वाई प्लेन। क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक प्लेन दिखाता है, मतलब 2D की बात करता है, ठीक है। तो इसका ये तीन तीन नाम है, ठीक है। लिख लो इसको, लिखो पहले इसको, नाम को लिखो, ठीक है। लिख लिया आपने, लिख लिया, लिख लिया, मिटाऊं। एक बार बताओ, ये आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ग्राफ है, कितने घर बना रहा है, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर बना रहा है कि नहीं? वो बचपन में आप खेले हो, क्या कहते हैं ऐसे, लंगड़ी टांग, मतलब ऐसे घर बना लेते थे, ऐसा ऐसा बना लेते थे, ठीक है। और ऐसा कुछ था, और पत्थर का होता था, ऐसे फेंकते थे और ऐसे मारते 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 ले जाते थे। फिर जब पहुंच जाते थे तो पीछे से ऐसे करके ऐसे फेंकते थे, और जिसमें आ जाता था, जिसमें गिर जाता था, वो घर आपका हो जाता था। अब वो घर आपका है, मतलब आप उसमें जाके आप आराम कर सकते हो। लंगड़ी टांग एक पैर से जाते थे, अब उस घर में आराम कर सकते थे, बैठ सकते थे, तो ये घर आपका हो जाता था। अब ऐसे करते जीतते 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 जीतते, है ना, ये खेले हो कि नहीं खेले हो? तो ये घर आपका हो जाता था। तो वही चीज देखो, इधर ध्यान से देखो, नहीं खेले, कहाँ से खेलोगे तुम, फोन के जमाने में आए हुए हो, फोन, पबजी खेलो तुम, पबजी, पता नहीं कौन कौन से गेम आ रखे हैं। देखो, तो इस ग्राफ को देखा तो चार टुकड़े में काट दिया इसने, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा। आप भी ग्राफ बनाओ, आपके भी चार ही टुकड़े कटेंगे, कहीं भी ग्राफ बनाओ, कहीं भी बैठ के रहो, चार ही टुकड़े बनेंगे। तो मतलब एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, हर घर का नाम रख दो फिर, ठीक है। मैंने नाम रख दिया, ये घर पहला घर मेरा, ये मेरा दूसरा घर, ये मेरा तीसरा घर, रोमन में नाम लिख रहा हूँ, आपको जैसे लिखना है वैसे लिख लो, फर्स्ट सेकंड ऐसे जो भी लिखना है वैसे लिख लो। ये मेरा चौथा घर, आप 1 2 में लिख लो, वन पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिखना है लिखना, जैसे समझना है वैसे समझ लो आप, जैसे आपको समझना है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे समझ लो। मैं बस घर का नाम नंबरिंग कर रहा हूँ कि पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है मेरा, ठीक है। और ऐसा ही होता है, यही आपका फिक्स है कि आपका पहला घर ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। नहीं तो सब अपने हिसाब से करने लग गए तो हो बन गया मैथ, कर लिए सवाल आप, पता चलेगा उसका आंसर कुछ हो रहा है, आपका आंसर कुछ हो रहा है, मेजर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा ना, जैसे आपका नाम स्कूल में कुछ, घर पे कुछ, सर्टिफिकेट पे कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, तो फिक्स किया ना आपका नाम, आपका नाम फिक्स किया ना। तो इसीलिए कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए आपका नाम फिक्स कर दिया, वैसे इनका भी नाम फिक्स कर दिया, कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहले घर का नाम क्या है, फर्स्ट, ये क्या है, क्वाड्रेंट है, तो ये क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट है। दूसरा, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, मतलब दूसरा घर है आपका, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3,
क्वाड्रेंट 4, ठीक है, ये चौथा घर आपका, ठीक है, चारों घर बन गए आपके, चारों घर बन गए आपके, चारों घर बन गए। अब एक चीज मेरे को बताओ, एक चीज बताओ, हम क्या लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं दूसरा वाई लिखते हैं ना, पहले एक्स लिखते हैं दूसरा वाई लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं दूसरा वाई लिखते हैं, पहले एक्स दूसरा वाई, पहले एक्स दूसरा वाई। डिपेंड करेगा, पॉजिटिव है तो इधर जाएंगे, नेगेटिव है तो इधर जाएंगे, वाई पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव है तो इधर आएंगे, ठीक है भैया, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस वाले घर में हमेशा आप देखो, इस वाले घर में कोई कहीं भी पॉइंट हो, कहीं भी पॉइंट ले लो, कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं कहीं भी ले लो, आप कहीं भी पॉइंट ले लो, आप एक्स इधर ही आओगे। मान लो जैसे आप लेट सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए आपका एक्स क्या है, ये आपका एक्स है, इस पॉइंट के लिए आपका यही एक्स है ना, ये देखो आप, ये वाला एक्स है आपका, तो ये इस साइड ही है तो पॉजिटिव, कितना ऊपर है, इतना ऊपर है, और देखो ऊपर वाला ये भी पॉजिटिव, मतलब कहीं भी जाओ तो आपका पहला एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। इसका मतलब इस वाले घर में, इस वाले घर में तो आपका पहला और दूसरा दोनों जो एक्स वाई होगा ना, वो पॉजिटिव ही होगा, 100% फिक्स है ये तो। कहीं भी हो वो पॉइंट, कहीं भी हो वो पॉइंट, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आपका जो भी होगा पॉइंट, कहीं भी होगा, वो दोनों ही पॉजिटिव होगा, एक्स एक्स। लेट अस सपोज एग्जांपल 3 और 4, 3 और 4 देखो दोनों पॉजिटिव है, 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो 3 4 मिलाओ दोनों को, तो ये पॉइंट बना, ये वाला पॉइंट बना, है ना, ये 3 4 पॉइंट है, और देखो दोनों पॉजिटिव में, तो आपका इसमें आपका दोनों पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये देख के भी समझ में आ रहा है। दूसरे में आ जाओ, मिटाने वाला कहाँ है, ठीक है। अब देखो, देखो देखो ध्यान से देखो, अब दूसरे में पहला, पहला क्या है, पहला क्या है, पहला क्या है, दोनों पॉजिटिव है, पहला दोनों पॉजिटिव है। इसको मैं एक और ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख दूं, यार कुछ सब खो रहा है मार्कर, अब ये कहाँ गया, अब ये लिख दोगे, जी मैं तो नहीं आ क्या, हम्म, देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी पॉइंट कैसे लिखते हैं, एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं, पहला एक्स दूसरा वाई, ठीक है। एक बार बताओ, ये पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी पढ़े हो ना, कि भाई कोई अगर आपका ये जो है 2 > 1 ऐसे तो पढ़ा है ना आपने, इसका मतलब बड़ा होता है, जिधर जो बड़ा होता है उधर की तरफ मुंह होता है, ये ग्रेटर, ये बड़ा है, तो इसको मैंने लिख दिया ये बड़ा, देखो बड़ा वाला है इधर। अगर मैं कहता कि एक छोटा है इधर से, तो मैं एक की बात कर रहा हूँ, एक छोटा है इससे, मतलब 2 बड़ा है ना, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हाँ ठीक है। अब एक बात बताओ, इधर जो भी एक्स होगा वो 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, एक बात बताओ, जो भी एक्स होगा, जो भी एक्स होगा, मतलब इधर जो भी एक्स होगा 0 पे पहुंच गए, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो 0 से आगे जो भी जाओगे, 0 के आगे जो भी जाओगे, जो भी 0.00000001 भी पहुंच गए, तो मतलब कुछ आगे ही बढ़े हो ना, कुछ आगे ही बढ़े हो, है ना, तो कुछ आगे बढ़ गए, 0 से आगे कुछ भी बढ़ गए, मैंने कहा 0 से थोड़ा सा भी आगे, चन्ना सा आगे, बिचुन्ना सा, मतलब बिल्कुल जरा सा, 0.0000000001, मतलब इतना सा भी आगे बढ़ गए, तो मतलब थोड़ा आगे ही बढ़े हो ना, मतलब एक्स एक्सिस में, तो जो भी आप बढ़ोगे तो आपका ये इधर ही बढ़ोगे, इस वाले में बढ़ोगे। अगर आप इसमें y देखो तो y जो आपका है वो भी 0 से बड़ा है, y जो है इसमें जो भी पॉइंट आएगा y 0 से बड़ा है, मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, 0 से बड़ा है का क्या मतलब है, पॉजिटिव है, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है। कोई चीज अगर -5 है तो क्या है, 0 से छोटी है ना, मेरे पास 0 रुपए है, किसी के पास -5 रुपए है, कौन बड़ा है, मैं ही बड़ा हूं ना, मतलब -5 उसके पास कर्ज है, उसको तो देना ही है, कम से कम मेरे पास कुछ नहीं है वही ठीक है, और एक के पास 5 रुपए, मतलब वो ज्यादा है मेरे से, समझ में आ रहा है। तो ये 0 से बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव, जिधर इसमें जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, या तो ऐसे दिखा देगा या तो ऐसे समझा दो, कैसे भी समझ लो, ये एक ही बात है, इसी बात को कह रहा हूं कि ये 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है वाई, इधर एक्स पॉजिटिव, वाई इधर, इधर भी जो भी वाई होगा, इधर जो भी वाई होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ,
कैसे भी कह दो, ठीक है। मैं बस हर तरीके से आपको समझा रहा हूं। अब इधर आ जाओ, इस वाले में आ जाओ, दूसरा क्वाड्रेंट। अब इसमें तो देखो, पहला क्या लिखते हैं, पहला लिखते हैं x, दूसरा लिखते हैं y, हमें पता है। और इधर जो x लिखते हैं ये नेगेटिव का x है, तो मतलब पहला नेगेटिव होगा। और जो y लिखते हैं, y तो ऊपर, ये पूरा क्वाड्रेंट इधर ऊपर ही है ना, इधर है ना, तो इधर जो y है ये सारा क्या है, पॉजिटिव है। तो पहला y ये जो है ऐसा कुछ है। इधर जो भी आएगा आपका पॉइंट, इधर जो भी आएगा पॉइंट आएगा। लेट अस सपोज आपका कोई एग्जांपल दे दिया और बोल दिया फटाक से मेरे को बिना सोचे बताओ 5 और 9 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो दोनों पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में कुछ नहीं सोचना, मेरे को फटाफट देखना, दोनों पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट। अब कोई दो फटाफट बताओ -3 और 4 इधर आएगा, तो देखा माइनस प्लस मतलब इधर ऊपर फटाक से इधर, ये माइनस प्लस, ये माइनस है, दूसरा प्लस है, फटाक से दूसरा क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको मैं ऐसे में कैसे लिख सकता हूं, इसका मतलब ये जो नेगेटिव है तो मतलब x 0 से छोटा है, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, x जो है वो 0 से छोटा है, बट y जो है, y इसमें पॉजिटिव है ना, तो y 0 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड में, थर्ड में आ जाओ, थर्ड में आ जाओ, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में देखो, आप इधर आओगे तो नेगेटिव और इधर आओगे तो भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। इधर जो भी पॉइंट आएगा, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इससे 0 से कितना पीछे है, -3, और ये कहाँ है, नीचे है ना, कितना नीचे है, 1 2 3 4 5, -5। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको मैंने बोला, ये जो पॉइंट बोला ये क्या है, -3 -5, -3 -5 है ये वाला पॉइंट। तो क्या है, दोनों नेगेटिव है, मतलब दोनों ही नेगेटिव है। तो इसको मैं ऐसे बोल दूं, ये वाला जो होगा ये दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा दोनों, मतलब कोई कह दे एग्जांपल, फटाफट बताओ -2 -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देखो दोनों माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है। अब इसमें बात बताओ, x जो है, x 0 तो ये 0 के आगे पॉजिटिव, 0 से पीछे नेगेटिव, y 0 के ऊपर पॉजिटिव, 0 के नीचे नेगेटिव, तो इसमें दोनों नेगेटिव है। तो मैं लिख दूं x जो है आपका 0 से तो छोटा है, मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, 0 से छोटा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो x की, वो 0 से छोटी आएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब y से, y भी क्या है, 0 से छोटा है, वो भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। समझ में आ रहा। अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में आ जाओ। अब इसमें देखो, फोर्थ में 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 आपका आएगा, मान लो कोई पॉइंट ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट के लिए क्या है, आपको इससे आगे जाना है ना, मतलब x पॉजिटिव में जाना है, आपको x पॉजिटिव जाना है, पर नीचे आना है, ये पॉइंट नीचे है, तो इस लाइन से नीचे आना है, तो नेगेटिव में आना है। तो इसका मतलब ये है कि इधर इधर आना है, तो ये जो आपका पहला होगा ये आपका पॉजिटिव होगा, जो भी आपका होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। कोई फिर कोई बोल दे फटाफट बताओ 3 -2 ये कहाँ आएगा, 3 x3 पे पहुंच गया, -2 नीचे जाना है, -2 नीचे आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये रहा ना -2, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, ये आपका क्या है 3 -2। ठीक है, समझ में आया। और देखो पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आ रहा है। अब इसको इसमें लिखना, इस लैंग्वेज में तो कैसे लिखूंगा कि x तो 0 से बड़ा है इधर, बट जो y है ना, y छोटा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यार। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन था, कार्टेशियन सिस्टम था, जो भी बोलना है, इसके 3 नाम मैंने बताए आपके। ठीक है, पूरी कहानी जितनी थी इसकी मैंने सारी कहानी समझा दी कार्टेशियन प्लेन की। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने अजीब अजीब क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाले। अब देखो इसमें तो पॉइंट निकालना सिखा रहा हूँ आपको कि पॉइंट कैसे निकाले। अब मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा कि मान लो कोई पॉइंट ये है और कोई पॉइंट कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, चलो ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस, ये जो मीटर फीता से नापोगे ना, ये डिस्टेंस कैसे नापे। कोई पॉइंट ये है और कोई पॉइंट मान लो ये है, तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे नापे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कार्टेशियन सिस्टम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सब रियल लाइफ में यूज होता है। आप जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला करते हो और ये डिस्टेंस कैसे नापते हो, जो आप लोकेशन नहीं डालते हो कि हाँ देखियो यार ये मेरे घर से कितना दूर है, मैं कैसे कैसे जाना पड़ेगा, आप फटाफट डालते हो, अपने घर का कोऑर्डिनेट डालते हो और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालते हो और वो आपको डिस्टेंस बता देता है। समझ में आ रहा है कैसे आता है बताऊंगा। ठीक है,
वो देखेंगे अगली क्लास में, क्वेश्चन देख लेंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, आज की क्लास को इतने रख देते हैं, बहुत लंबी क्लास हो गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।